हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कंपाइलेशन वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो कि टीयर 1 2022 में पूछे गए थे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हम अपनी क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो उन्हीं में से घुमा फिरा के आए हैं। तो हम लोग सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर्स, यानी मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला है कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। जैसे आपको पता है कि जो मिक्सचर्स थे आपके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस थे, जो एक जैसे दिखते थे और एक जैसे नहीं दिखते थे, और उनके अंदर भी आपने 3 तरीके के पढ़े थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल। तो वो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। तो सबसे पहला इन्होंने बोला है कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कोलोइड्स जो समरूप नहीं होते, ऐसे आपके मिश्रण हैं जिनमें जो साइज होता है पार्टिकल का वो काफी बड़ा होता है। मैं आपको बता दूं यही सही नहीं है। पहले हम बाकी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ सही क्यों नहीं है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कई सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट बड़े अमाउंट में डलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगला है जो कम अमाउंट में डलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो दैट मींस ये 3 सही है, पर फर्स्ट वाला क्यों गलत है? क्योंकि कोलोइड का ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। कोलोइड वो होते हैं जो दिखने में होमोजीनियस होते हैं पर असल में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ना तो आप उनको होमोजीनियस बोल सकते हो ना हेट्रोजीनियस, आपको कंप्लीट सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। These look like homogeneous but they actually are heterogeneous. So first option is the correct answer. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। इसका आपने लर्न कर रखा है ईट पे नाच, अगर आपको पता हो तो। न्यूट्रॉन्स को जो डिस्कवरी की थी वो चैडविक ने की थी, तो जे चैडविक जो है वो इसके खोज करता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोइड इज एन एग्जांपल ऑफ फोम। इनमें से कौन सा कोलोइड फोम का एक एग्जांपल है? तो फोम वो होता है जिसमें जनरली बीच में हवा होगी, पोर्स में एयर उसके अंदर होगी। तो चीज, मिस्ट, बटर और स्पंज, स्पंज जो है वो एक फोम का एग्जांपल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर कॉम्पोजिशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा युग्म सही है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल ठीक। जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या ही होती है, कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगला अगला है मास नंबर। देखो मास होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको मास नंबर निकालना हो, द्रव्यमान संख्या निकालना हो, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जोड़ दो। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो दोनों बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है By which of the following process does a solid substance is directly converted into gas? ये हम आपको कई बार करा चुके हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस, दैट मींस एक ठोस पदार्थ सीधा किसमें चेंज हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इट इज वेरी इजी। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? देखिए एटॉमिक मास जो है लगभग डबल होता है तो एटॉमिक नंबर का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो 11 का आप डबल करेंगे 22। अब आपको 22 के बिल्कुल पास कौन सा दिख रहा है? 23 दिख रहा है, तो 23 जो है इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क? सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? जो हमारा नॉर्मल दूध होता है वो हल्का सा एसिडिक नेचर, यानी अम्लीय उसकी जो नेचर होती है, प्रभाव जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 6.7 to 6.9। इसको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which among the following alloys is made up of copper and zinc? इनमें से कौन सा एलॉय है जो कॉपर और जिंक यानी तांबे और जस्ते से मिलकर बना होता है? तो मैं आपको बता दूं वो होता है आपका डच मेटल। डच मेटल एक ऐसा एलॉय है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। सिल्वर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? देखो जब भी सिलिकॉन आता है ना तो रेत के प्रोडक्ट्स आप याद कर लिया करो, रेत में सिलिकॉन मिलता ही मिलता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सैंड, शुगर, सॉल्ट और स्लेग लाइम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सैंड। मैलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ये मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। मैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैलिक एसिड मिलता है हमें एप्पल के अंदर। विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। टैमरिंड में आपको मिलता है टार्टरिक एसिड।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल इज नॉट करेक्ट, इनमें से कोयले से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला, कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज्ड प्रेशर टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल। आपको पता है 4 तरीके का कोल होता है, PLBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट सबसे हल्का होता है और एंथ्रासाइट सबसे अच्छे वाला कोल होता है। तो इन्होंने बोला वो कोयला जो बहुत अंदर दबा हुआ हो, जो बहुत गर्मी में रहा हो, वो बिटुमिनस कोल होता है। ये बिल्कुल ठीक है। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल, जो मेटलर्जिकल कोल होता है वो बहुत अच्छे लेवल का लिग्नाइट कोल होता है। जी नहीं, लिग्नाइट कोल अच्छे लेवल का होता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो है कि यही इनकरेक्ट है आपका। अगला पढ़ते हैं, एंथ्रासाइट इज हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, ये बिल्कुल ठीक है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि लिग्नाइट एक लो ग्रेड ब्राउन कोल। What type of coal is ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है यानी वो किस प्रकार का रॉक है, किस प्रकार की चट्टान है। तो मैं आपको बता दूं, ये होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी जो अंदर ही अंदर चेंज होगी और इग्नियस रॉक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। टू प्रोड्यूस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये बिल्कुल ठीक है। विच आर बेसिक इन नेचर, जी नहीं, नॉन मेटल्स जब बनाते हैं तो एसिडिक नेचर बनाते हैं या न्यूट्रल, उदासीन प्रकृति के या अम्लीय प्रकृति के आपके बनाते हैं। ऑन बर्निंग, बर्निंग का मतलब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना ही है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, जब नॉन मेटल्स बना रहे हैं एसिडिक तो मेटल्स कौन सी नेचर बनाएंगे, बेसिक, तो ये भी गलत हो गया। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, ये बिल्कुल ठीक है। जब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मेटल धातु एसिड यानी अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है, लेस रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर, जी नहीं, ये गलत है क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल तो डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। देखो, आपने केमिस्ट्री की क्लास में मोल के फॉर्मूले पढ़े थे। मोल का मतलब है आप कितना अमाउंट ले रहे हो, और मोल का फॉर्मूला सिंपल सा है, जो हमें दे रखा है अपॉन में जो ओरिजिनल होता है। जैसे अगर मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन ओरिजिनल मास, जिसको हम मोलर मास बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं तो कितने पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन ओरिजिनल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर। तो अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताओ, गिवन पार्टिकल्स का फॉर्मूला बताओ। तो कोई बात नहीं, ये एन नीचे इधर आके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका फॉर्मूला बनेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगैड्रो नंबर, ये आपका फॉर्मूला होगा गिवन एटम्स का। तो यही आप फॉर्मूला ढूंढेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन, नियासिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। बहुत आसान है, विटामिन B3 का जो नाम है वो नियासिन है, नियासिन है, आपको पता होना चाहिए, ये मैं कई बार करा भी चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सबसे पहला, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अमर है और दुर्बल क्षार है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक, तो पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला, वेर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब आप करंट पास करते हो नमक के एक्वस सॉल्यूशन से में से तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। जी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं आपको क्लास में करा चुकी हूं, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। तो सिर्फ पहले वाला ठीक है, दूसरे वाला गलत है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन लाइम वाटर, लाइम वाटर में यानी जो चूने का पानी होता है उसमें कौन सा बेस मिलता है, आपको पता होना चाहिए। जब भी लाइम आ जाए कैल्शियम आएगा ही आएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो लाइम वाटर में मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट किनका होता है, NaCl
CaO, CaCl2, LiCl, ये बिल्कुल रटने वाला है और ये हमने अपने कोर्स में कवर नहीं किया था, पर ये स्टैटिक है। अगर आप लर्न भी करने जाओगे अभी के लिए आप इन चारों में से लर्न कर लोगे, पर अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्किप किया होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इन चारों में से। When an iron nail is dipped into dash colored copper sulfate, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है आपको बता रखा है क्लासेस में, ब्लू। तो कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू। तो जब आयरन को डालोगे कॉपर सल्फेट में तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, कलर जरूर लर्न होने चाहिए जो मैं क्लासेस में करा चुकी हूं। तो ब्लू कॉमा ग्रीन इज द करेक्ट आंसर। When lead nitrate is heated, then which of the following gases is produced? इनमें से कौन सी गैस बनती है जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हो? देखो PbNO3 होल ट्वाइस है लेड नाइट्रेट। अगर आप इसको गर्म भी करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन कहता है मैं सबके साथ आऊंगा, वो लेड के साथ भी आएगा, नाइट्रोजन के साथ भी आएगा और अकेला भी आएगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, और लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है। तो ये जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लेड नाइट्रेट लेते हो उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करना शुरू करते हो, हीट करना शुरू करते हो, तो येलो कलर का सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है लेड ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज द केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी रिएक्शन है, वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि कोई भी सेल की स्टेट को कंट्रोल करते हैं। किसी भी सेल को कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं, जिसमें सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हम इसी को बोलते हैं जिसमें हम बहुत सारी रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं एक लिविंग सेल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन सीवेज। सीवेज में यानी जो मल होता है, जो गंदगी निकलती है घरों से, उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता होगा। ह्यूमन फेसेस मतलब हमारा ही जो हमारी बॉडी से निकला हुआ वेस्ट है, दैट ऑब्वियसली यही है जो बॉडी के अंदर मिलेगा। ऑर्गेनिक वर्ड आ गया है। फॉस्फेट, नाइट्रेट, मेटल, ये सब इनऑर्गेनिक है, बाहर से मिलेगा, और ह्यूमन फेसेस हमारी बॉडी के अंदर से निकलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इनमें से रदरफोर्ड के जो मॉडल बनाया था वो कौन सी बात गलत है? तो सबसे पहला, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये तो आपको पता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, तो यही गलत है पहली चीज। तो अगला है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, बिल्कुल ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल ठीक है कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस में रहता है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ये भी बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल सेंटर में आपका न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द थर्ड ऑर्बिट और एम शेल एकोमोडेट। फॉर्मूला आपको पता है 2n²। थर्ड शेल में आप क्या करेंगे, n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 2 × 9 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। लेकिन ये लेगा कितने फिर भी स्टेबल होने के लिए? 8, क्योंकि भले ही जगह 18 की हो लेकिन ये स्टेबल तभी रह पाएगा, ये लंबे टाइम तक जिंदा तभी रह पाएगा जब ये अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, बाहर वाले शेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक। इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक है, यानी कौन सिंगल एटम की तरह रहता है? ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन रहता है O2 की तरह, तो मोनो एटॉमिक नहीं है। क्लोरीन, Cl2, ये भी मोनो एटॉमिक नहीं है। मोनो एटॉमिक सिर्फ इनर्ट गैसेस होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, तो हीलियम इज द करेक्ट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वैलेंसी इज करेक्ट। बोरोन, सी देखो बोरोन का जो नंबर होता है वो होता है 5, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 आ गए और फिर 3, तो बोरोन की वैलेंसी तो 3 हो गई, ये गलत हो गया। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, इसका नंबर होता है 7, तो 7 नहीं होता, सॉरी 9 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 7 आ गए, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो हमको चाहिए ही। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो दोनों में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो गाइज ये थे केमिस्ट्री के कंपाइलेशन क्वेश्चंस का। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो थे जो हमारी क्लासेस में से आए थे। और तो अभी आप इन पे जरूर फोकस कीजिए, आपका मेंस भी आने वाला है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे आपको पता है कि ऑफिसर बैच है बहुत रीजनेबल प्राइस में, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जिसमें आपके सारे डाउट्स, क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको ऑफिसर बैच नहीं लेना है, क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि आपको प्रॉपर जीएस पे फोकस करना है, तो जीएस का भी बैच अवेलेबल है। वो 7999
ये प्राइस में 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है, जिसमें आपके सारा सिलेबस आपका जो है वो ऑलरेडी कवर्ड है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।